दोस्तों, आज फिर हम कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको जानकारी दी जाएगी। ये कंप्यूटर के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतरण को कहा जाता है। कांचे, अनुदेश सेट या सोर्स कोड या वर्ड साइज। का आंसर क्या होगा? सोर्स कोड। जो सोर्स कोड होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD-ROM व CD-ROM में क्या फ़र्क है? वे एक ही केवल भिन्न निर्माताओं द्वारा दो भिन्न शब्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं, या CD-ROM को लिखा जा सकता है और CD-ROM नहीं, या CD-ROM को लिखा जा सकता है किंतु CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है, या फिर है CD-ROM को ज़्यादा सूचना संग्रहण की क्षमता होती है या CD-ROM की तुलना में कम। तो इसका आंसर क्या होगा? CD-ROM को लिखा जा सकता है किंतु CD-ROM को केवल पढ़ा जा सकता है। जो CD-ROM होता है उसे सिर्फ लिखा जाता है, जिन्हें CD-ROM होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज पृष्ठ पर शब्द कैसे आएंगे? इसके लिए शब्द है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग या फॉन्ट साइज या टाइप फेस। देखते हैं आंसर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। पृष्ठ शब्द कैसे लाएंगे? इसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शनों के साथ एक एग्जीक्यूशन को कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कम्युनिकेशन, या मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टी प्रोसेसिंग, या डिस्क मैरिंग। देखते इसका आंसर क्या होगा? मल्टी प्रोसेसिंग। दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शनों के साथ एक एग्जीक्यूशन को कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टमों की तुलना में डेवलप करने में आसान है, या फिर प्रत्येक जॉब को तेज़ी से एग्जीक्यूट करते हैं, या उतनी ही समावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। केवल एक लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? उतनी ही समावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं वो इतनी ही समयावधि में अधिक जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या मेमोरी, या माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा? माइक्रो प्रोसेसर डाटा और प्रोग्रामिंग के बीच के अंतर समझ सकती है, वो होती है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो ये समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस डिवाइस की यह सीमा है कि हम केवल इसको पढ़ सकते हैं और इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते? तो टैब ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या फ्लॉपी डिस्क। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसे केवल हम इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, केवल उसे हम पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये जो टच स्क्रीन होता है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके कंप्यूटर की फाइलें, फोल्डर और ड्राइव को देखता है, जिससे फाइल हार्ड डिस्क ये स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेशन करना आसान हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर फोल्डर मैनेजर। देखते हैं आंसर इसका। विंडोज़ एक्सप्लोरर। जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होते हैं वह कंप्यूटर की फाइलें को, फोल्डर और ड्राइव को देखता है, जिससे फाइल हायरकिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये राइटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे कमांड मिलते हैं जिसे ट्रांसलेट कर विस्तृत चरणबद्ध अनुदेश तैयार होते हैं, जिनका एग्जीक्यूशन कर प्रोफेसर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। वे कौन है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर पैच या प्रोजेक्शन लैंग्वेज या एआई लैंग्वेज। का सही क्वेश्चन आंसर क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ये सॉफ्टवेयर के लिए ऐसे कमांड मिलते हैं जिसे ट्रांसलेट कर विस्तृत चरणबद्ध अनुदेश तैयार होते हैं, जिनका एग्जीक्यूशन कर प्रोफेसर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई लेवल की लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड, ऑब्जेक्टिव कोड, मशीन कोड या असेंबली कोड। इसका आंसर क्या होगा? सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और उसे दूसरा नाम दें। नंबर 2, या सेव या कमांड का प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन है मूल डॉक्यूमेंट को कॉपी कर डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें और फिर उसे सेव करें। नंबर 4 है विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग कर डॉक्यूमेंट को किसी अन्य लोकेशन पर कॉपी करें और फिर उसे रीनेम करें। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेव या कमांड का प्रयोग करें। किसी भी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जो टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है, क्या कहलाता है? रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर, मोडम। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोडम। इसका आंसर है मोडम। वह हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जो टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है, उसे मोडम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिग्नल बैच में कन्वर्ट करता है? इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइलों में रख सकता है? कंपाइलर या कारपेंटर या कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इंटरप्रेटर जो होते हैं वो कलेक्शन एक नई फाइलों में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल फ़ोटो और स्कैन्ड इमेजों को पीएमपी, पीएनजी, जीपीजी, टीआईपी या जीआईएफ जैसे इंस्ट्रक्शनों के साथ ग्राफिक्स रूप में टिपिकली स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन है वेक्टर या बिटमैप, या दो या वेक्टर बिटमैप, या ना तो वेक्टर और ना ही बिटमैप। आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। या तो वेक्टर या बिटमैप ग्राफिक के रूप में टेलीफ्लो स्टोर किया जा सकता है। इसकी या तो वेक्टर को या बिटमैप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिग्नल, एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती हैं? क्वेरी फॉर्म या फॉर्म या रिकॉर्ड या टेबल। हमारा जो क्वेश्चन है
वो निम्नलिखित किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ को जैसे सिग्नल एंट्री संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। वह कैरी हो सकता है या फॉर्म हो सकता है या रिकॉर्ड या टेबल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रिकॉर्ड, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसे सिग्नल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है, वो होता है रिकॉर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह टिपिकली मेन में ऐड हो जाता है। वह एनालॉग प्रोग्राम होता है या सेलेक्ट प्रोग्राम होता है या स्टार्ट प्रोग्राम होता है या डेस्कटॉप प्रोग्राम होता है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एनालॉग प्रोग्राम होता है। जो एनालॉग प्रोग्राम होता है वो मेन ऐड में हो जाता है। जब आप कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो टिपिकली एनालॉग प्रोग्राम मेन में ऐड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजर द्वारा बहुत सी फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए जा सके ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड कार्ड से स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं, जिन्हें हो सकता है डिऑर्डर या टर्मिनल या डिजायर या फ्रेगमेंटेशन। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेगमेंटेशन, यूजर द्वारा बहुत सी फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए ना जा सके ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड डाटा के स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वो बेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? XML या फिर DML या फिर HTTP या फिर HTML। देखते हैं इसका आंसर। HTTP, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेबसाइट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? वो होता है HTTP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पूरा दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। वो कहलाता है वेब क्लाइंट या वेब सिस्टम, वेब पेज या वेब सर्वर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेजेज भेज सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रीडिंग सिस्टम के लिए होता है। वेब कैम्स होते हैं या वेब फिक्स होते हैं या ब्राउज़र कैम्स होते हैं या ब्राउज़र फिक्स होते हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वेब कैम्स एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग या मूविंग। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मॉनिटरिंग। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से मॉनिटरिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP या जावा या HTML, HTTP या फ्लैश। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो TCP या IP होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को कहते हैं फ्रंट एंड, रिपोजिटरी या बैक एंड या फॉर्म।
का सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड होते हैं साधारण DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को फ्रंट एंड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्षेप में HTML का पूरा रूप क्या है? हाई ट्रांसफर मशीनिंग लैंग्वेज या हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर मीडियम मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं इसका आंसर क्या होगा। संक्षिप्त में HTML का पूरा रूप है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LN लेन से जुड़े कंप्यूटर कहलाते हैं या LAN से जुड़े कंप्यूटर कह सकते हैं तेज़ी से चल या इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल एक्टिविटी शेयर कर या ईमेल कर या ऑनलाइन जो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न में को निरूपित करता है। मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग डिवाइस का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न में को रूपांतरित करता है, वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है, वो वेब साइट के बाकी पेजों के लिए द्वारा का काम करता है। सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र या URL। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। होम पेज। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होम पेज होता है जो वो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए द्वारा काम कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।